जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों। आज हम समझते हैं कक्षा 10वीं की गणित में प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न दूसरा। जी हाँ दोस्तों, 3.2 का प्रश्न दूसरे को प्रतिस्थापन विधि से हमको करना है हल। तो प्रतिस्थापन विधि को हल किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में हमको विस्तार से समझना है और साथ में यह भी समझना है कि प्रतिस्थापन विधि में जो प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जाता है और उसको उत्तर की जांच किस प्रकार से की जाती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको मजे के साथ आपको क्या है, हम प्रतिस्थापन विधि को आपको हल करना सिखाएंगे। तो आइए देखते हैं। हमको सर्वप्रथम आपको देखना है कि प्रतिस्थापन विधि को हल करना है तो आपको लेना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लेना है और निकलेगा x का मान निकलेगा तो वो रखना हमको समीकरण 2 में। समीकरण 2 से हमको क्या निकलेगा, y का मान निकलेगा, वो हमको रखना है समीकरण 3 में रखना है। इसके साथ हमको ये देखना है कि प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है कि मतलब यानी संख्या को बदलना, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित करना। और अगर हम संख्या को दूसरे स्थान पर अगर ले जाएंगे तो संख्या का चिन्ह बदलेगा। चिन्ह कैसा बदलेगा, अगर चिन्ह प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी संख्या, और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी पक्षांतर करने पर। दूसरा याद रखना है कि यहां पर आपको x को हमेशा स्थिर रखना है। जैसे यहां लिखा हुआ s तो हमको s को स्थिर रखना है। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम यहां पर दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से इनको हल करने के लिए रैखिक समीकरण को समझना है कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो ऐसा समीकरण जिसके चर x की घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। यहां रैखिक समीकरण पहला तो है लेकिन दूसरा रैखिक नहीं है, वह भिन्न में लिखा हुआ है। तो हम लिख लेते हैं यहां पर s, क्या लिख लेते हैं, s माइनस के t बराबर के 3, नाम दे देंगे समीकरण 1। दूसरा दिया गया है s बटे के 3 प्लस के t बटे के 2 बराबर के 6। हमको इसको रैखिक बनाना है तो रैखिक बनाने में जो नीचे भिन्न में संख्या हर में लिखी हुई है उन संख्याओं को आपको लेना है एलसीएम। एलसीएम लेंगे 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6। कितना आएगा दोस्तों, 6 आएगा। तो इस 6 को आपको करना है पूरे समीकरण में गुणा। यहां भी आप पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में और तीसरे स्टेप में सभी में आपको क्या बारी बारी से 6 का गुणा करना है। तो आइए देखते हैं यहां पर। जैसे पहला स्टेप है 6, इसमें गुणा करना है s बटे के 3 का प्लस, फिर इसमें भी 6 का करना है तो 6 गुणे कितना हो जाएगा, t बटे के 2 बराबर, यहां कितना है 6 तो 6 उतार लीजिए, गुणा किसका करना है, 6 का। अब जो संख्या कट रही है उसको काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 3 6। अब गुणा कर लीजिए। यहाँ पर गुणा में है तो आप क्या कर लीजिए, गुणा, यहां गुणा में है तो गुणा कर लीजिए। यहां 2 का गुणा s में होगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2s। कितना आ जाएगा, 2s। प्लस है तो प्लस, यहां पर क्या होगा, 3 का गुणा t में होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, t 3t बराबर 6 का गुणा 6 में होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 36। इसको दे देंगे हम नाम समीकरण 2 दे देंगे। समीकरण जैसे हम 2 देंगे तो यहां अब हमको क्या है, दोनों रैखिक समीकरण प्राप्त हो गए। तो प्रतिस्थापन विधि में हम लेते हैं समीकरण 1 से। आपको समीकरण 1 से दे लेना है। तो आइए देखते हैं, यहां लिख देते हैं समीकरण 1 से। किससे लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से लिखेंगे इसको। तो समीकरण 1 को वैसे के वैसे उतार लेना। क्या लिखा हुआ है, s माइनस के t बराबर के 3। हमने क्या कहा था पिछले वीडियो में कि जो क्वेश्चन को हल करते हैं तो s को स्थिर रखते हैं, अर्थात x की जगह पर यहाँ पर s लिखा हुआ तो s को स्थिर रखेंगे। तो s की क्या लिख देंगे, s बराबर कितना आ जाएगा, 3। हमको करना है माइनस t का पक्षांतर, तो पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस का कितना हो जाएगा t, नाम दे देंगे समीकरण 2। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो t का पक्षांतर करने पर, t का पक्षांतर
करने पर। अगर हमने t का पक्षांतर यहाँ पर किया हुआ है तो यहाँ स्पष्ट हो गया है कि जो t यहाँ पर माइनस में था तो किस में होना है, ये प्लस में होना है। तो यहाँ t अर्थात क्या है, जो मान निकलेगा यहाँ पर t यानी x का मान किसमें रखना, समीकरण 2 में। तो यहां लिखना है कि s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 की अगर बात होती है तो 2 को आप हुबहू लिख लीजिए। कितना है, 2s, कितना है 2s प्लस के 3t, कितना है 3t और बराबर है 36। यहां देखिए दोस्तों, यहां हमको 2 दिया गया तो 2 को क्या लिख लेना आपको, 2 गुणा s का मान कितना दिया गया है, s का मान है 3 प्लस के t। इसके बाद हमको दिया गया है प्लस के कितना दिया गया है, जी है गुणा में कितना दिया गया है, प्लस के 3t बराबर के 36। कितना दिया गया है, 36। अब संख्या है गुणा में तो आप गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, प्लस का गुणा प्लस में होना है तो प्लस, 2 का गुणा होना है t में तो कितना हो जाएगा 2t, प्लस कितना बचा हुआ है 3t बराबर कितना हो जाएगा 36। अब हमको चर पक्षों को अलग लिखना है और अचर राशियों को अलग लिखना है। तो चर यहां पर दिए गए हैं 2t प्लस 3t बराबर कितना आ जाएगा 36। हमेशा इस पीछे वाली संख्या को आपको क्या लेना, पक्षांतर, कितना आ जाएगा 6। तो t यानी 2t और 3t कितना हो जाएगा 5t, कितना हो जाएगा दोस्तों 5t, और 36 में से 6 जाए कितना बचेगा 30। तो t बराबर कितना हो जाएगा 30 बटे के 5, 5 एकम 5, 5 छक्के 30। तो t का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 6, t का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और हम t का मान किस में रखेंगे, यहां पर समीकरण 3 में। तो यहां लिख लेना है कि t का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो t का मान अगर हम समीकरण 3 में रखते हैं तो आइए देखते हैं, समीकरण 3 है उसको वैसे के वैसे यहां उतारना है। क्या दिया गया है, s बराबर है तो बराबर, और 3 है तो 3, प्लस है तो प्लस, और t के t। तो यहां क्या आ जाएगा दोस्तों, s बराबर यानी 3 प्लस t का मान दोस्तों कितना आया है 6 आया है, तो आप यहां पर 6 रख लीजिए। तो s बराबर 6 और 3 कितना होता है दोस्तों, कितना होता है 9। तो s का मान कितना हो जाएगा 9, और इसको हाईलाइट कर लेना है, यहां लिख लेना है अतः s बराबर 9 और t बराबर 6 समीकरण निकायों के हल हैं, समीकरण निकायों के हल हैं। इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन को हल करते हैं तो एक भी नंबर कटने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि जो प्रश्नावली 3.2 का दूसरा क्वेश्चन है जो आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइए कि अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा, तो हम दूसरे क्वेश्चन को इसमें क्या प्रतिस्थापन की श्रृंखला भाई आपको लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।